हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह द्वारा बोले गए 7 वाणियों के बारे में, जिसमें से दूसरी वाणी के बारे में हम बात करेंगे। जब यीशु मसीह अपने दाहिनी ओर उस डाकू से कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह अपने अंतिम समय में जब इन 7 वाणियों को बोल रहे हैं, तो उसमें ये दूसरी वाणी को हम कैसे समझें। हमारे बीच में भाई लालू है, वो हमारी सहायता करेंगे इस वाणी को समझने के लिए। जब यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लालू भाई हमारी सहायता करिए कि पहली बात तो यीशु मसीह की 7 वाणी उस क्रूस पर इतना हमारे लिए विशेष क्यों है। तो यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाए गए थे तब उन्होंने जो है क्रूस में से 7 वारियों को कहा। और ये 7 वारियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह की मृत्यु हो तो ऐसे 7 वारियां दे रहे जिससे वो पुख्ता हो सकते हैं कि यीशु मसीह कोई आम आदमी नहीं है, एक आम आदमी जो मरने वाला है, जो क्रूस में, जो कि दर्दनाक है ना और शापित मृत्यु है, उसमें से वो कुछ कह रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और जब कोई व्यक्ति जब मरने वाला रहता है, कोई कुछ बातें कहता है तो एकदम महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये 7 वाणियां दिखाती है कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। यदि हम 7 वाणियों में से एक एक वाणियों की अगर हम विशेष रीति से बात करेंगे तो आप जानेंगे कैसे यीशु मसीह के पास अधिकार है अलग अलग रीति से लोगों को बचाने के लिए और लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 7 वाणियों में से कि यीशु मसीह ने जो 7 वाणी क्रूस में से कहते हैं। तो जब यीशु मसीह इस कथन को कहते हैं कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ये यीशु मसीह के किस स्वभाव को या किस गुण को दिखाता है। तो एक व्यक्ति है जो क्रूस पे है, वो भी मरने वाला है थोड़ी देर में, और वो दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु सह रहा है और लोग उसको ठट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं उस डाकू से कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इससे हम एक चीज देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पास अधिकार है। ये देव भी वो मरने वाले हैं, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं है कि और जो डाकू लोग साथ में मर रहे थे, वैसे नहीं। तो एक मुख्य बात देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पास एक मरते हुए और जो जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया है उस व्यक्ति के पास अधिकार है, यीशु मसीह के पास अधिकार है कि उसको वह स्वर्ग ले जाए। तो यीशु मसीह उसको क्यों ये कह पा रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? उसके पास क्या ऐसा उनके पास अधिकार है जिस अधिकार के बेस पे आधार पे वो कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को मैं अधिकार देता हूँ स्वर्ग जाने के लिए? क्योंकि यदि हम सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहां पे जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के वचन प्रचार को सुनेंगे तो उससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। उसने सृष्टि किया है मनुष्य को, भले ही मनुष्य पाप के कारण उससे दूर है, लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पे है, और वो क्रूस पे है ताकि वो मनुष्य को उसके पाप से छुड़ा के वो स्वर्ग ले जा सके। तो यद्यपि वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे, और इस व्यक्ति ने जो पश्चाताप किया, अपने पापों को माना है, यीशु मसीह को पहचाना है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए ये कह पा रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सो आप ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है, इसलिए उसके पास अधिकार है पाप क्षमा करने का, और उस डाकू से जिसने पश्चाताप के यीशु मसीह पे विश्वास किया है, ये उसको अधिकार देने का कि अब वो स्वर्गलोक में है। ओके, ऐसे यीशु मसीह और उस डाकू में अंतर क्या? क्योंकि यीशु मसीह भी साथ में ही क्रूस पर लटकाएंगे, तो क्या यीशु मसीह में और उसमें अंतर क्या है कि दोनों अपराधी है? तो फिर यीशु मसीह का भी स्पेशल और विशेष अधिकार क्यों दिखा रहे हैं? अंतर क्या है दोनों में? यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसके कारण उनको क्रूस पे लटकाया गया। लेकिन जब हम डाकू के बारे में पढ़ते हैं तो उसने जीवन भर पाप किया है, उसने जीवन भर परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसने जीवन भर लोगों को सताया है, उसने ऐसा कार्य किया है कि जिसके कारण वो क्रूस पे है। लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह का क्रूस पे होना उसकी अनंत योजना को पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वायदा किया था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुमको बचाएगा, और स्वयं यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर पुत्र है वो क्रूस में है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। और ये जो डाकू विश्वास करता है और यीशु मसीह कहते हैं कि तू स्वर्ग जाएगा, और ये स्पष्ट रूप से चिन्ह है कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह स्वर्ग जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के अलावा और कोई पापों को क्षमा नहीं दे सकता? कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच ब्रदर, हमें धन्यवाद, समझाने के लिए। धन्यवाद। ये हमारे हेल्पफुल है। आई होप आपके लिए भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं
जब यीशु मसीह ने कहा उस डाकू से कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ये आपके समझने के लिए मददगार होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।